चलो ठीक है। कल तुम लोगों को मैंने एक होमवर्क दिया था, होमवर्क किसी ने नहीं किया है विराज को छोड़ के। केवल विराज ने होमवर्क मुझे लिख के भेजा हुआ है। उसके अलावा किसी ने होमवर्क किया नहीं, क्यों? खैर, मुझे क्या, मत करो होमवर्क, बाहर में जाओ। ठीक है। सुनो, सवाल क्या है? सवाल कह रहा है कि एक एसआई है। द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 5 for 5 years एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनएम इज 272 रुपए, लेस देन द एसआई ऑन सेम सम फॉर 6 years एट 12% एनएम, फाइंड द सम। सुनो, सवाल तुमसे कह रहा है कि एक कुछ पैसा है, एक प्रिंसिपल अमाउंट है। उसको अगर हम 5 साल के लिए 8% रखते हैं, और सेम ही पैसे को हम 6 साल के लिए 12% रखते हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस आता है वो 272 रुपए का आता है। किसमें? इंटरेस्ट में, जो प्रिंसिपल अमाउंट सेम है। ठीक है। तो एसआई होता है क्या? क्या एसआई हमारा पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। ये हम बचपन से पढ़ चुके हैं कि पी आर टी बाई 100 होता है। कह रहा है कि जो पी है ना, पी सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट सेम है। प्रिंसिपल अमाउंट सेम है। फिर कह रहा है केस वन देखो। केस वन कह रहा है कि जब हम एसआई यूज कर रहे हैं, ठीक है, एसआई यूज कर रहे हैं, तो 5 साल के लिए 8% रेट है। तो सिंपल इंटरेस्ट होगा क्या? पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का है और 5 साल के लिए है, डिवाइड बाई 100। दैट इज पी इंटू 40/100, 004/10, तो 2.5 पी बाई 2p/5। ये तुम्हारा एस आई आ रहा है फर्स्ट केस में 2p/5। बहुत ध्यान सुनना अभी। केस टू की बात करें अगर हम, तो एस आई होता है, सेम ही होता है। लेकिन केस टू में प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी सेम है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 12% हो गया है। सॉरी। और टाइम हो गया 6 साल। डिवाइड बाई 100 करते हैं हम, तो 5 6 72, 72 पी बाई 100, दैट इज 36 पी बाई 50, दैट इज 18 पी बाई 25। ठीक है। ये बात हो गई। अब क्या कह रहा है ना, ये तो हमने केस निकाल लिया, फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स। लेकिन कहना क्या है, हमसे पी पूछा है, हमसे पी की वैल्यू पूछी है। लेकिन पी की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ दिया हुआ है। दिया हुआ क्या है, ध्यान दो। जो पहले वाले केस में जो पैसा आ रहा है, वो दूसरे वाले केस से 272 रुपए कम है। पहले वाले केस में जो पैसा आ रहा है, केस वन में जो पैसा आ रहा है, वो दूसरे वाले से 272 रुपए कम है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है। द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ 5 years एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 272 लेस देन द एसआई ऑन द सेम सम फॉर 6 years एट 12% एनम, फाइंड द सम। मतलब 272 रुपए सेकेंड केस से कम है। सेम क्वेश्चन, कुछ अलग करेंगे। ठीक है। तो कम कर दिया। केस वन में हमारा क्या आया था? 2p/5 आया था, मेरे ख्याल से ये आया था। हाँ, 2p/5 आया एसआई। इसमें तुम्हारा आया है 18p/25 -272। खत्म। बस तुमको पी की वैल्यू निकालनी है। एक काम करते हैं, ये माइनस वाला टर्म जो है ना, उसको लेफ्ट साइड साइड भेज दूंगा अगर मैं, तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या, ये 2p/5 +272 इज इक्वल्स टू 18p/25 हो जाएगा। एकदम हो जाएगा। अब ये जो 2p/5 वाला टर्म है, ये वाला टर्म जो है, इस वाले टर्म को मैं राइट हैंड साइड भेजूंगा, तो माइनस हो जाएगा। तो 272 इज इक्वल्स टू 18p/25 -2p/5। ठीक है। अब मुझे यहां से तुम लोग बताओ पी की वैल्यू कितनी आएगी। सॉल्व इट वेरी फास्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। आसान है, बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है, 8/25, तो 25 × 272। 25 × 272/8। 25 × 272 डिवाइड बाई 8। 850 रुपये आएगा क्या? निकालो। यस, गुड। 850 रुपये आएगा। फटाक से मुझे आंसर तो। नहीं, बाकी लोग सॉल्व करो। आई नीड यू टू सॉल्व इट। वो तो मैंने कर लिया क्योंकि मैं तेज हूं ना। चलो सॉल्व करो। चलो।
क्योंकि तुम्हारा होमवर्क था ना उत्कर्ष, तुम लोग करके नहीं आए ना, तो पल्ले कैसे पड़ेगा। और बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि तुमको दोबारा समझाऊंगा मैं ये, एकदम नहीं समझाऊंगा। होमवर्क देने का मतलब होता है, कुछ मकसद होता है। तुम लोगों को पता नहीं क्या ही चल रहा है जीवन में। नहीं बोलूंगा शुभन। वेट 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 वेट। तुम लोग सॉल्व होगा नहीं, सुन लो क्या करना है। 18 P 8 बाई 25 है बाई 5 है। अगर डिनोमिनेटर सेम कर दूं मैं तो क्या मजा आ जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। एक नया मेथड है, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, नीचे 5 से मल्टीप्लाई, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो 272 इज इक्वल्स टू 18 P/25 माइनस 10 P/25। अब तो आसान हो गया। 8 P/25 इज इक्वल्स टू 272। तो यहां से पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 272 × 25 डिवाइड बाई 8। तो यहां से जो पी की वैल्यू आती है वो निकल के आती है 850 रुपये। ये तुम्हारा सम, दिस इज द आंसर। किसी को छापना है तो छाप लो। ये रहा, चलो छापो। छापो फटाक छापो तो। चलो, हो गया। पता नहीं विराज, आई डोंट नो। गर्म पानी इज गुड फॉर योर हेल्थ। नहीं गिर मत भाई। और मैं 5 साल पुराना फोन लेके चलता हूँ, 5.5 साल हो गए अब तो। चलो आगे बढ़े। ये एसआई यहाँ पे हो जाता है खत्म। अब तुम्हें अगर एसआई कोई सवाल लगाना हो तो लगा लेना, नहीं आएगा तो बता बता दूंगा तुमको मैं। अब मेन जो इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए वो सीआई, तुम्हारे जो बुक्स में है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो प्लीज, अगर तुम्हारे दिमाग में कोई गंदगी हो या तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो रहा हो, प्लीज छोड़ दो उसको, क्योंकि अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट भी है और एसआई से काफी टफ भी आता है वो। टफ क्या है, टफ थोड़ा सा ना, उसके जो कैलकुलेशंस होते हैं वो थोड़े टफ हो जाते हैं, ठीक है। कैलकुलेशंस थोड़े क्या काफी टफ हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी है तुम लोगों को कि कैसे हमें पढ़ना और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम अब जो शुरू करने वाले हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आने वाले 10 मिनट तक मैं थोड़ा सा अच्छा बातें करने वाला हूँ, तो प्लीज ध्यान सुनना। और कोई घपलेबाजी वाली बातें नहीं, ठीक है, टाइम पास नहीं करना। सॉरी। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इसको कि सीआई और एसआई का मतलब क्या है कैसे है, फिर अगेन मैं कर रहा हूँ। सीआई और एसआई की अगर मैं तुझसे बात करूं, ठीक है। सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड का मतलब होता है जैसे 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 ऊपर वाले सवाल में तुम्हारे पास सारा सब कुछ सेम था। बस कहने की बात ये थी कि एक चीज 5 साल के लिए थी, एक चीज 6 साल के लिए थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, 12% सब कुछ था। सीआई में भी सेम रहेगा। 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, 1 लाख साल, डजेंट मैटर। रेट ऑफ इंटरेस्ट डजेंट मैटर। इनफैक्ट हर साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है। हर साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेंज हो सकता है। लेकिन बहुत ध्यान सुनने वाली बात यह है कि इसमें जो मेन चीज चेंज होती है ना, जो मेन चीज चेंज होती है होती है प्रिंसिपल अमाउंट। जो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट होता है इज अपडेटेड आफ्टर एवरी पीरियड। अभी अपडेटेड का क्या मतलब है, को बताएगा मुझे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपडेटेड। यहां मैंने एक वर्ड लिखा है अपडेटेड। जो प्रिंसिपल अमाउंट है हर एक पीरियड के बाद अपडेट किया जाता है। फिर जो अगला जो इंटरेस्ट लगने वाला है उस अपडेटेड अमाउंट में लगता है। बताओ उत्कर्ष क्या होता है। नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है, ये तो खास बात है।
प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता है। ठीक है। बढ़ता क्या है, घटता भी है। जब तुम ईएमआई भरते हो ना, तो ईएमआई ऐसा नहीं होता कि 1 लाख पे तुम्हें 10%, तो 1 लाख 10 को पे करना है। वो मंथली बेसिस पे तुम्हारा कितना पैसा कम हो गया उसके हिसाब से। ठीक है। लेट मी गिव यू सम वेरी फैंटास्टिक एग्जांपल। प्रिंसिपल अमाउंट इज अपडेटेड आफ्टर एवरी पीरियड। जैसे मैं तुमको यहाँ दो केस लिए समझा रहा हूँ, दो केस बहुत प्यार समझना। ठीक है। बहुत ज्यादा प्यार समझना। प्यार से क्या समझना, बहुत ज्यादा सुनना से। ठीक है, एक केस लेता हूँ मैं सिंपल इंटरेस्ट का, एसआई का। एसआई सब इंस्पेक्टर नहीं है। और एक है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है। दोनों केस में मैं थोड़ा सा ना जो इनिशियल टर्म्स है उनको सेम कर रहा हूँ। इनिशियल टर्म्स मतलब कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख रुपए है, 1 हजार रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट तुम्हारा 10% का है। और जो टाइम पीरियड है वो मैं कर दे रहा हूँ 3 साल के लिए, 3 ईयर्स के लिए कर दे रहा हूँ सीआई पर। ठीक है। सीआई के केस में भी जो प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी 1000 रुपए ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है। और जो टाइम पीरियड है वो 3 साल के लिए है। ठीक। जब हम सीआई निकालते हैं, बहुत ध्यान सुनना। जब हम एसआई निकालते हैं, सॉरी, एसआई निकालते हैं, तो एसआई निकालने के लिए हमारे पास एक ही बहुत ही बेहतरीन से फॉर्मूला है। एसआई इज इक्वल टू व्हाट? PRT डिवाइड बाई 100। एकदम PRT 100। पी है 1000 रुपए, आर है 10%, टाइम है 3 साल, डिवाइड बाई 100। 1020 1020। तो 100 × 3, 300 रुपए। तो जो SI निकल के आता है वो निकल के आता है 300 रुपए। ये तुम एकदम बढ़िया से पढ़ चुके हो। इसमें किसी कोई कंफ्यूजन अभी तक? क्या इसमें किसी कोई कंफ्यूजन अभी तक? बोलो। इसमें किसी को दिक्कत है? SI कैसे निकला? आर नो, आर यू देयर? क्या दिक्कत है, आर नो? क्या, व्हाट इज कंफ्यूजन? इफ एनीवन हैविंग एनी इशू आस्क मी। एक सेकंड। चलो सुरान से, ठीक है। अब देखो, ये तो बात हो गई एसआई की। एसआई में 300 रुपये जो आया हुआ है, वो ओवरऑल चीजें हैं क्या? वो ओवरऑल चीजें तुम्हारे पास है। 3 साल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट सेम रखा गया है। ठीक है। लेकिन होता क्या है, बहुत ध्यान समझने वाली बात ये है, होता क्या है वो बहुत ध्यान समझते हैं हम। ठीक है। चलो देखते हैं। ठीक है, सुनो। ठीक है। हाँ। अब देखो, एसआई केस में दिक्कत क्या है वो ध्यान समझो। एसआई केस में थोड़ा सा मैं समझने वाला हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना। कि जो एसआई है, अगर मैं 1 साल के लिए निकालूं, केवल 1 साल के लिए निकालूं, तो क्या ये P × R × T डिवाइड बाई 100 अभी भी सेम फॉर्मूला लगेगा? P हमारा 1000 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 का है, साल एक हो गया, डिवाइड बाई 100 किया मैंने तो निकल के आया 100 रुपए। मतलब जो SI था वो निकल के आया 100 रुपए। आया निकल के आया 100 रुपए। अब बहुत ध्यान सुनना। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। निकल गया 100 रुपए। अब अगर 1 साल के बाद मैं पूछूं कि मेरे पास कितना पैसा हो गया, क्या वो जो अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI होगा? दैट इज SI, दैट इज 1000 प्लस 100, दैट इज 1100 रुपए। 1 साल के बाद मेरे पास कितना पैसा होता? 1100 रुपए। अब अब बहुत ध्यान सुनना। अब जब मेरे पास 1 साल के बाद 1100 रुपए हो गया, और अब समझो ध्यान से कि लेट से आर्नो ने इस साल लगाया 1000 रुपए, 1 साल 3 साल के लिए, लेट से 2 साल के लिए, तो 2 साल बाद उसको मिले 10,200 रुपए, 1,1200 रुपए। 1000 + 200 1200 रुपए। जैद ने क्या किया? जैद ने किया कि एक काम करो, रुक जाओ, जा रुक जाओ। मैं वो रुक गया। वो रुक गया, उसने फिर क्या किया? उसने क्या कि 1 साल हो गया ना, 1 साल के बाद मैं फिर लगाऊंगा, जितना हो जाएगा मेरा उतना। 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, आर्नो के पास है 1100 रुपए। अब आर्नो ने क्या किया? आर्नो ने पैसा निकाल लिया वहां से। कहने नहीं, मैं 2 साल के लिए लगाना है। 1 साल हो गया, अब मैं 1 साल के लिए और लगाऊंगा। अब जो उसने SI निकाला आफ्टर 1 ईयर, जब उसका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ के 1000 रुपए से कितना हो चुका है? 1100 रुपए। तो जब 1100 रुपए हो गए,
रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी 10% है, टाइम पीरियड फिर अगेन 1 साल, डिवाइड बाय 100, 220 रुपये। 110 रुपये, 110 रुपये। अब जो फाइनल अमाउंट बन के आता है आफ्टर 1 मोर ईयर, 1 साल हो चुका है, एक और साल बाद, ओवरऑल 2 साल बाद, वो आता है 1100 रुपये प्लस 110 रुपये, जो कि निकल के आया तुम्हारा 1210 रुपये। निकल गया। ये कब हुआ? जब आर्नो ने पहले 1 साल के लिए लगाया, फिर पैसा निकाल लिया, फिर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उतने ही टाइम के लिए उसने फिर डाल दिया, तो उसका बन क्या? 1210 रुपये। लेकिन वही अगर आर्नो ने लगातार 2 साल के लिए डाल दिया होता है SI पे, सेम अमाउंट, 1000 रुपये, कितने पे? 10% के लिए, 2 साल के लिए डाल देता आर्नो, तो सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आता, क्या वो 200 रुपये निकल के आता? मतलब जो फाइनल अमाउंट बन के बनता, क्या वो 1200 रुपये बनता? तुमको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं। जब आर्नो ने 1000 रुपये एक साथ 2 साल के लिए लगा दिए, किसमें? SI में, तो 1000 रुपये बने 1200 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था। हाँ भाई, दैट्स आई एम एक्सप्लेनिंग, आई एम स्टिल एक्सप्लेनिंग। आर्नो ने 1000 रुपये लगाए SI में 2 साल के लिए, 10% के इंटरेस्ट पे। आर्नो ने 1000 रुपये लगाए 10% के इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए, तो जो फाइनल अमाउंट निकल के आया वो आया 1200 रुपये। ठीक, एकदम ठीक। अब अब चूंकि मेरे पास थी बुद्धि, मेरे पास थी बुद्धि, बुद्धि ये थी मेरे पास कि मैंने क्या किया कि मैंने भी 2 साल के लिए लगाया, मैंने भी 2 साल के लिए ही पैसा लगाया, मेरे पास भी 1000 रुपये ही थे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही मिल रहा था। तो मैंने क्या किया? मैंने किया ये कि मैंने पहले 1000 रुपये लगाया 1 साल के लिए, मैंने पहले 1000 रुपये लगाए 1 साल के लिए, तो वो 1 साल बाद बना हमारा, मेरे पास हो गया 1100 रुपये। अब जो 1100 रुपये हो गए, मैंने उसको फिर से 1 साल के लिए उसी में लगा दिया, तो जब मैंने फिर से उसको लगाया 1 साल के लिए, तो वो बचे 1210 रुपये। जहां आरओ ने एक साथ लगाया 2 साल के लिए SI पे, उसको मिले 1200 रुपये। जहां मैंने 1 साल लगाया, निकाला, जो हुआ फिर लगा दिया, तो मुझे मिले 1210 रुपये। ये जो अमाउंट चेंज हुआ, वो चेंज हुआ कंपाउंडिंग की वजह से। कंपाउंडिंग मतलब क्या है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट भी तो चेंज होगा ना, हर साल के बाद महंगाई की दरें बढ़ रही हैं। जो तुम्हारी चावल या गेहूं या आटा, जो भी चीजें हैं, जो एक मिनिमम अमाउंट में आता था, वो एक टाइम के बाद वो एक्स्ट्रा पैसा तुमको पे करना पड़ रहा है। तो तुम्हें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो सेम क्यों मिले? क्योंकि 1 साल बाद तुम्हारा पैसा भी तो बढ़ा ना। अब जैसे तुम्हारे पास अगर अभी 1 लाख रुपए है, 1 साल के बाद अगर ये 1 लाख नहीं 2 लाख रुपए हो गए, ठीक है, तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 1 लाख रुपए पे, लेकिन तुम्हें मिलना किस पे चाहिए? तुम्हें मिलना चाहिए 2 लाख रुपए पे 1 साल के बाद। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बढ़ के 2 लाख रुपए हो चुका है। अगर तुम्हें 10% मिलेगा 1 लाख का, वहीं तुम्हें 10% मिलेगा 2 लाख का, फायदा तुम्हारा किसमें होगा? इसमें फायदा तुम्हारा ज्यादा होगा, क्योंकि तुम्हारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जिसपे इंटरेस्ट लग रहा है, जिसका परसेंटेज निकालना है, वो ज्यादा है। 1 लाख का 10%, 10,000। 2 लाख का 10%, 20,000 रुपए। डिफरेंस जो निकल के आया वजह से सीआई कॉन्सेप्ट नहीं आता है। ठीक है, और सीआई लाया क्यों गया था? क्यों आया? क्योंकि इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट्स बढ़ रही हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रहा है। ठीक है, तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रहा है। अब जैसे ना मैं तुमको जो समझाना चाहता हूँ, वो समझाने की बात यहाँ पे आ सकती ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट है। आर्नो था यहाँ पे, यहाँ था जैद। ठीक है, आर्नो ने जब 1 साल की लगाया, तो 1 साल के बाद आर्नो का भी पैसा 1100 रुपये ही हुआ, जैद का भी पैसा 1100 रुपये ही हुआ। लेकिन दूसरे साल में आर्नो के साथ धोखा हो गया। आर्नो का पैसा हो गया 1100 रुपये, लेकिन उसको इंटरेस्ट मिल रहा था केवल 1000 रुपये पे, और जैद को इंटरेस्ट मिल रहा था 1100 रुपये पे। बहुत ध्यान समझो। आफ्टर 1 ईयर दोनों लोग के पास पैसे बराबर थे, आर्नो के पास भी और जैद के पास भी, 1 साल के बाद। लेकिन 1 साल के बाद जब दूसरा साल शुरू हुआ, तो उसमें जैद ने बुद्धि लगाई, तो उसको पैसे मिले, उसको जो इंटरेस्ट मिला, जिसको फायदा हो रहा था, वो उसका बेस अमाउंट 1100 रुपये हो गया।
लेकिन आर्नो को बेवकूफ बनाया गया, और आर्नो को अभी भी 1,000 रुपए के हिसाब से ही उसको प्रॉफिट दिया जा रहा है। तो घाटा किसका हुआ? आर्नो के पास थे 1,100 रुपए, उसने जमा किए 1,100 रुपए, मिल रहा है फायदा उसको 1,000 रुपए का। वहीं जैद को 1,100 पूरा फायदा मिल रहा है। बात समझ में आई? सीआई एसआई क्या है? ये बात हुई एसआई की, ये बात हुई सीआई की। गाइस, एनीवन, किसी को समझ में आया क्या बताया मैंने तुम लोगों को? उत्कर्ष, कि कैसे क्यों? आर्नो, गुड, ठीक है। क्लियर हो गया ना कि क्यों? इसीलिए कहा जाता है जो सीआई होता है वो हमेशा एसआई से ज्यादा ही आएगा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये सब मिटा रहा हूं ना, तुम्हारे काम का नहीं है। ठीक है। तो अब सीआई जो ऐसा है कि हम हर साल अलग निकालेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे हमने एक साल का अलग, एक साल का अलग, एक साल का अलग, हम नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए एक फाइनल फॉर्मूला बनाया गया। फॉर्मूला चाहो तो मैं ड्राइव करा सकता हूँ, बट डेरिवेशन तुम्हारे काम में आएगा नहीं। डेरिवेशन जो है तुम्हारे काम में नहीं आएगा, तो मैं ड्राइव नहीं कराऊंगा। मैं तुम लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला बताता हूँ। बैंक देता है सीआई पे। ठीक है, बैंक सीआई पे देता है, मतलब वो लोन भी सीआई पे ही देता है और वो प्रॉफिट भी सीआई पे ही देता है। नहीं, ऐसा ही नहीं, सीआई। ठीक है। तो सीआई केस का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है, ध्यान देना फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 + R/100 के पावर n। ठीक है। अब जो ए है ना, ए क्या है? ए तुम्हारा अमाउंट है। मतलब एसआई में ध्यान दो, एसआई में हमको ना पहले एसआई निकाल के उसमें प्रिंसिपल अमाउंट ऐड करना पड़ता था, तब जाके हमारा फाइनल अमाउंट निकल के आता था। बोलो हाँ या ना? एसआई में क्या था कि पहले एसआई निकाल लो, फिर इसको प्रिंसिपल अमाउंट पे ऐड कर दो, तो ऐड करने के बाद हमारा क्या फाइनल अमाउंट निकल के आता था। जैसे यहीं पे जो मैंने 300 रुपये एसआई निकाला है, अब मुझसे पूछेगा कि फाइनल अमाउंट कितना है, तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस एसआई, विच इज 1,000 + 300, विच इज 1,300। तो ये फाइनल अमाउंट कैसे आया? एसआई निकाला, निकालने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड किया, वैसे आया। यहां पे क्या है कि तुम्हारा डायरेक्टली अमाउंट आ जाएगा। ठीक है। पी अभी भी वही सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट। आर अभी भी सेम है। आर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट परसेंटेज डाल दो इस पर, रेट परसेंटेज। ठीक है, पर एनम। ये एन जो है ना, एन या टी, यहाँ पे टी भी डाल सकते हो तुम, यहाँ टी डाल देता हूँ मैं, क्योंकि तुम टी पढ़ रहे हो तो। ये टी है। टी क्या होता है? टाइम पीरियड, टाइम इन ईयर्स। ठीक है। अब सेम फॉर्मूला लगा के सेम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो फाइनल अमाउंट है हमारा, पी हमारा 1,000 रुपये है, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिवाइड बाई 100। कोई बात नहीं, एन ले लो, एन या टी कुछ भी। एन इज नंबर ऑफ ईयर्स या टी इज नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम पीरियड दोनों सेम है, एन टी कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला है ना वो तो। डिवाइड बाई 3 साल के लिए। सॉल्व करो इसको। अमाउंट इज इक्वल टू 1,000, 1 + 1010, 0.1 के पावर 3। अमाउंट इज इक्वल टू 1,000 × 1.1 के पावर 3। अच्छा, कुछ इसको सॉल्व करना हो, कैसे सॉल्व करो तुम लोग? अब तो यहीं में मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं। आंसर है 1,000, लास्ट स्टेप है 1,000 × 1.1 के पावर 3। जरा सॉल्व करो तो इसको। तुम्हारे पास 1 मिनट है सॉल्व करने के लिए। यू गाइस हैव 1 मिनट टू सॉल्व इट। डू इट वेरी फास्ट। चलो। 50 सेकेंड्स रिमेनिंग। 1,000 × 1.1 के पावर 3। सॉल्व इट वेरी फास्ट। हाँ लो, मैं सॉल्व कर देता हूँ, लो। और छोटा कर देता हूँ उसको मैं। ए इज इक्वल टू 1,000 × 1.1 × 1.1 × 1.1।
केवल 1 मिनट है, तो कोई गधा अगर 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 करने जा रहा है, तो रुक जाओ, मत करो। आई विल टेल यू क्यों नहीं करना है। ठीक है, सुनो ध्यान से। सुन लो सुन लो। 3300 गलत है। मैं तो क्या है, देखो 1,000 है क्या, 1,000 को मैं 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकता हूं। और इंटू 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1 ये है। तो 1 10 से ये डेसिमल गायब, 1 10 से ये डेसिमल गायब, 1 10 से ये डेसिमल गायब। मतलब अमाउंट जो है वो 11 इंटू 11 इंटू 11 है। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331, खत्म। तो जो फाइनल अमाउंट निकल के आया है इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, विच इज 1331, और एसआई में निकल के आया था 1300। मतलब तुम्हें 31 रुपए का फायदा होना चाहिए था, जो कि तुम्हें बेवकूफ बना के तुमसे तुमको नहीं दिया गया। ठीक है, जैसा छाप फैक्स तो। हाँ, 133 में राइट। फटाक छापो उसको, चलो। बहुत जल्दी फटाक छापो उसको। ठीक है, वो पावर टी हो पावर एन हो फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब तुम्हारा मन है पावर एन तो पावर एन लिख लो। पावर टी है तो टी मतलब हम यूज कर रहे हैं टाइम के लिए, तो हम टी यूज कर लिया मैंने। एन भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वो नोटेशन है, नोटेशन कैन बी चेंज। ठीक है, नोटेशन आर सब्जेक्टेड टू चेंज। सो नो वरीज एट ऑल। चलो छापो। और थोड़ा जल्दी छापना, क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है। पहले पढ़ाई आ रहा हूँ, पहले कंप्लीट कर लो, बताता हूँ मैं। फर्स्ट छापो, पहले छाप लो। ज्यादा टिपिकल नहीं था ये। टिपिकल, टिपिकल क्या होता है? टी वाई होता है टिपिकल पहले। एक तो गधे, गवार लोग। एक दिक्कत है, तुम लोगों ना व्हाट्सएप लैंग्वेज की वजह से खुद को बचा लेते हो। गलती लिख दोगे पहले, फिर बोलूंगा तो व्हाट्सएप व्हाट्सएप लैंग्वेज। नहीं, सही लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी राइट। नहीं, ऑटो कैट नहीं होगा उत्कर्ष। शर्त लगा लो, ऑटो कैट में टिपिकल कभी नहीं होगा। ऑटो कैट में सही होता है, इंग्लिश जो वर्ड होता है वो आता है। वो इंग्लिश को हिंदी नहीं कर देता ऑटो कैट। ठीक है, तो झूठ बोलने की एक सीमा रेखा होती है। पहले छापो छापो। एवरीवन छापो पहले। अंशुमन छापो जल्दी से। पहले छापो। यू हैव 1 मिनट लेफ्ट टू कॉपी इट। सॉरी। देखो ये तो फॉर्मूला लिखे हमने। अब 4 5 केस है, बताऊंगा चुपचाप खत्म। मुश्किल 4 5 केसेस के अंदर। बस कुछ केस बताते सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस तुमको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। इफ एनीवन वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन। ठीक है, ऑनलाइन वालों, गुड बाय। मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए द कपिल शर्मा शो।